अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो है 12 रोज़ा है, तो यहाँ की पहले सहरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उठ के आई और मैंने सारे बर्तन जो हैं वो जगह पे रखे। उसके बाद मैंने लस्सी का इंतज़ाम करके रख लिया, बस ग्राइंड करना था। और मम जो हैं नमाज़ कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से तकरीबन ना 3 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी से सहरी बना लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह से जब मैंने गैस चेक करी तो आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सामान निकाल के रख लेती हूँ और फिर जब आएगी तो कर लूँगी। तो बस वैसे मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें खोली, गैस देखने की कोशिश की, मगर ये तो ऑन ही नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि इसलिए वो मुझे हो रहा था जैसे ही गैस आए मुझे बस काम करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिए थे कितने मुझे कुक करने हैं, तो मैंने वो निकाल लिए थे। चाय का भगोना रख दिया था। और ये ना जो मम पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाती हैं उसका कुछ बैटर था। इसके रोल बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ मैं अपनी छोटी वाली बहन, सेकंड वाली बहन के लिए ये रोल बना रही थी। बहुत टेस्टी होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, बस डायरेक्ट ही डालना है और ये थोड़ा सा कुक करना है, सही है। तो बस यहाँ मैंने ये वाला काम किया। फिर मम बाबा के लिए और अपने लिए मैं अंडे बनाने आ गई थी। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने कटिंग की। और बहुत सुकून का टाइम होता है कि बस आप किचन में अकेले हो और आपको खुद सारे काम करने हैं। तो एक एक चीज़ ना मैं एक एक वक्त पे करी थी। अगर मैं सारा काम एक साथ करती ना कुछ खराबी होती है। तो पहले मैंने लस्सी का कर लिया, उसके बाद मैंने सारी की सारी रोटियां कर ली, एंड देन फिर मैं अंडे के लिए आई। उसके बाद अंडे के बाद मैंने चाय बनाई। हर काम मैंने बहुत आराम से किया ताकि किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो। तो बेसिक सा ऑमलेट जो होता है, सब कुछ थोड़ा डाल के मैंने ऑमलेट बना दिया। और आज सबसे बड़ी बात ये कि इतना प्यारा ऑमलेट बना है भाई, मतलब ना ख़राब हुआ है, ना कुछ टूटा है, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। बिल्कुल गोल जिसे कहते हैं। चलो बन तो गया। उसके बाद मुझे फ़्लिप करते हुए हो रहा था कि अल्लाह प्लीज़ ये ना टूटे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये वो। और फाइनली अच्छा रहा, बिल्कुल भी नहीं टूटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए रोटियां बन गई हैं, रोल बन गया है और यहाँ ये अंडे भी बन गए हैं। एक ऑमलेट बना है, नहीं 2 ऑमलेट बना है। हाँ बेसिकली दिखने में एक ही ऑमलेट है और एक अंडा बनाया है, सही है। उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी से चाय बनाने के लिए। सारे काम मैं फटाफट करी थी। उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी टेबल पे। टेबल की मुझे प्रॉपर डस्टिंग के साथ सारा काम करना होता है। तो फटाफट से मैंने सफाई करी है, सारी चीज़ें अलग रखी हैं। बिरयानी जो कल की थी वो सारा कुछ निकाल के छोटे उसमें रख के सब कुछ तमीज़ के साथ, सलीके के साथ सारी चीज़ें जगह पे रख दी। थोड़ा सा आलू गोश्त बचा था, ये भी निकाल लिया ताकि ये भी फिनिश हो जाए। अच्छा 2 लस्सी बाहर क्यों है, क्योंकि बाबा और मैं ना शादी पी रहे हैं इस वजह से। बाकी सबकी फ्रिज में रख दी थी मैंने बना के। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ रेडी हो गई थी। उसके बाद बस फिर मैंने नमाज़ अदा करी है, कुरान थोड़ा सा पढ़ा है और फिर मैं यहाँ पर सोने के लिए आ गई थी क्योंकि बहुत नींद आ गई थी। अब आ जाते हैं सुबह की तरफ। सुबह मैंने उठते के साथ ही मासी से काम कराया। मासी से काम कराते के साथ ही फुप्पो के पास से इफ्तारी आ गई थी हमारी। हमेशा हर साल एक दफ़ा इफ्तारी ज़रूर आती है। बिरयानी है और मज़ेदार सी हरीस है, शरबत है और साथ इस बैग के अंदर आया था, तो मैंने वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अब मम निकाल के देख रही हैं और आप लोगों को भी दिखा रही हैं। साथ ही साथ छोले आए थे और क्या आया था, मिर्चियों का सालन। बहुत मतलब हरीस और मिर्चियों का सालन बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मम बाबा से बैठ के डिसाइड कर रही थी कि भाई क्या क्या इफ्तारी बनाएं, क्या नहीं बनाएं, जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो ये डिस्कशन चल रहा था। एंड देन बाबा भी हमारे साथ साथ आ गए थे जब ये सामान आया था। कोशिश करें कि रमज़ान में अपने भाई बहनों को ज़रूर गिफ्ट दें, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता, कुछ ना कुछ ज़रूर दें। तो जैसे बाबा ख्याल रखते हैं वैसे बाबा के भाई बहन भी करते हैं, मम की भी करते हैं, वैसे ही सबको एक दूसरे का करना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम पूरा साल तो नहीं करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ इतना, लेकिन आपको ऐसे रमज़ान के मौके पे, ईद के मौके पे गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। फिर मेरी सेकंड वाली बहन ने फ्रूट चाट काटा और मम भी कुछ बना रही थी। यहाँ पे छोटी वाली बहन समोसों में शेप दे रही हैं और हम तीनों जो है आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि किसको कौन सा सूट लेना है। अभी तक हम इसी बात पे अड़े हुए हैं। और यहाँ मैं आ गई थी फ्राई करने।
सारा कुछ फ्राई हो गया था, पापड़ी भी और ये समोसे भी। तो ये सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद मैं बस वेट कर रही थी कि टेबल का काम फिनिश हो और फिर मैं सारी चीज़ों की डस्टिंग करूँ। अच्छा, एक और टिप देती हूँ मैं आप लोगों को, अगर आपके टेबल पे मक्खी बहुत आती है खाना रखने के बाद, तो आप ना थोड़ा सा सिरका डाल दें टेबल पे और उसकी डस्टिंग कर दें। थोड़ा सा एक जगह ना, थोड़ा पॉइंट जितना जो होता है वो सिरका डाल के डस्टिंग कर लें, एक मक्खी भी नहीं आएगी सीरियसली। अच्छा, जो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है वो मैंने जान करके रिकॉर्ड की। इतना अच्छा लगता है ना इफ़्तार से पहले ये नाच सुनना टीवी पे फुल आवाज़ में, ARY में आती हैं। आप लोग ज़रूर लगाया करें, ज़रूर सुना करें, बहुत बहुत सुकून मिलता है। तो इफ़्तारी की तरफ आ जाते हैं। इफ़्तारी में जो गोलगप्पे देख रहे हैं ये मेरे दादा के पास से आए हैं। हरीस जो है फुप्पो ने, समोसे जो हैं वो घर में बनाए, फ्रूट चाट घर में है और छोले फुप्पो ने दिए। तो ये सब हम लोगों ने इफ़्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन आ गई थी अपना बर्तन का काम करने, क्योंकि फ़ौरन हमें ना बाज़ार की तरफ निकलना था। कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। मैंने अबाया पहन लिया, मम अच्छे से तैयार हो गई, सेकंड वाली बहन अच्छे से तैयार हो गई, बस बाबा और छोटी वाली बहन नहीं जा रहे थे, बाकी हम तीनों और साथ में मेरी ताई जा रही थी। तो बस यहाँ सेकंड वाली बहन भी रेडी है, हम सब बिल्कुल रेडी हैं। फटाफट हमने इफ़्तार के आज सारे काम किए हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ग्लास टावर। लिटरली गाइज़ ये बेस्ट मार्केट है चादरों के लिए, और मतलब होम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना बेस्ट है। आप लोग ज़रूर मैप पे सर्च करके जाएं और आप जितना कम कराएंगे रीज़नेबल, और इतने अच्छे अखलाक से आपको चीज़ देते हैं। बहुत अच्छी दुकान है वहाँ पे, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना फैब्रिक है, हर चीज़ अच्छा है। तो बस यहाँ पे MCB बैंक के बिल्कुल नहीं, कौन सा था, हाँ MCB बैंक के बिल्कुल मतलब सामने आप देखेंगे ना बहुत सारी चादरों की शॉप है, जो मतलब बिल्कुल फ्रंट पे है ना। हम लोग वहीं आए थे। आप लोग इनमें से गैस करें हमने कौन सा प्रिंट लिया होगा। फ़ौरन जाती नहीं, 2 शॉप के बाद मिली। फिर हम लोगों ने थोड़ा अंदर भी देखा किया कि हम क्या लेते हैं, क्या करते हैं। फिर यहाँ हम लोग कर्टन की शॉप पे आए थे। हम लोगों ने तो बना लिए जो कि आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा है। तो बस यहाँ कुछ पूछने करने आए थे। उसके बाद MCB बैंक के बिल्कुल सामने ये कारपेट की शॉप है गाइस, बेहतरीन शॉप है, बेहतरीन। हम लोगों ने यहाँ से मैट लिए हैं, डोर मैट जो होते हैं। मतलब ये जो मेरी बहन उठा रही है ना, इसका छोटा जो साइज़ है ना वो 500 का, मतलब कम कराने पे 500 का, और जो बड़ा साइज़ है वो 1000 का है। सीरियसली क्या कलेक्शन है, आप लोग पागल हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जो मैं डोर मैट लेके आई हूँ ना, आप लोगों ने इसमें हाफ देखे हैं, बेहतरीन है, क्या शाइन है, क्या क्वालिटी है। इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। हमने चादरें ली और मैट लिए। उसके बाद हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। इतना सुकून का रास्ता था डिफेंस का, इतना सुकून का, और जो चाहिए था वो मिल गया। और इतने अच्छा मेला उम्मीद नहीं थी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग अल मुस्तफ़ा वाला चीज़ है ना, मिनी चीज़, हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ की जो बर्तन है बहुत रीज़नेबल, और कप वगैरह एवरीथिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ जो है हम लोगों को कुछ बर्तन लेने थे, हमने कुछ लिए, कुछ बाद में लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ऐसे ऐसे करके हम अपनी लोकेशन में पहुँचते गए, चीज़ें देखते गए। तो ये सालन का सर्विंग बाउल लाया है हमने, और साथ में चावलों की ये ट्रे लाई है। इतने अच्छे बर्तन हैं, आप लोग ज़रूर जाएं वो वाले चीज़, बहुत ज़बरदस्त। तो बस ये सब लेने के बाद हम घर आए, हमने बाबा को सब कुछ दिखाया है। यहाँ मेरे एक पार्सल आया है, मतलब गलत आया है दराज से ये, तो ये मैंने रिटर्न करवा लिए। बहुत इजीली रिटर्न हो जाते हैं, पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब बहुत, और मेरे वॉलेट में जो है पैसे आ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर्विस है इनकी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाबा को सारी चीज़ें दिखाई, फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्रंक में रखी। जो गिफ्ट्स हमें नेक्स्ट अगले दिन लेके जाना है वो सारे निकाले।
सारे नए कपड़े जो हैं वो एक जगह टेलर के पास से जो है करके रखे, मतलब प्रॉपर घर समेटा हमने। फिर मेरी ताई अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए आ गई थी, हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे कमरे में आ गए थे, क्योंकि हम लोग की हालत बहुत सुस्त हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।